वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। काफ़ी लंबे समय के बाद आज इस स्टॉक को वापस से कवर कर रहे हैं। काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका और इस बीच में स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी हमें जनरेट करके दिए। और इस स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि सर इस स्टॉक के बारे में कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, अब आगे का रिदम कैसा रह सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कंपनी के अंदर क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं उनको कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा इस वीडियो के ऊपर भी फोकस जरूर कीजिएगा। तो बात कर रहे हैं हम ऐसी कंपनी के बारे में जिसने बीते एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली हमें 63% के अच्छे खासे रिटर्न दिए। अगर हम बीते एक महीने की बात करें तो यहाँ पर हमें 13% स्टॉक तेज ही देखने को मिल रहा है। बीते अगर हम बात करें अगर हम मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में यानी कि 3 से 5 साल की अवधि में भी कंपनी ने हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। जहाँ पर हमें बीते 3 सालों में भी अप्रोक्सीमेटली हमारे पैसे को 6 टाइम तक मल्टीप्लाई किया है और बीते 5 सालों में भी कंपनी ने हमारे पैसे को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो किसी भी रिदम में कंपनी ने हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। हालांकि मैं पहले से कह चुका हूँ कि इस कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस स्टॉक का ये रिदम है। जब स्टॉक चलता है तो काफ़ी अच्छी तरह से चलता है और जब गिरता है तभी भी हमें काफ़ी अच्छे फॉल देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बीते समय में देखा था जब स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था, उसके बाद से काफ़ी अच्छा हमें इसके अंदर एक गिराव देखने को मिला था, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमें 40% तक स्टॉक करेक्ट होते हुए देखने को मिला था। चलिए ये तो हो गई बीती बातें, अब सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। कंपनी के अंदर जो बदलाव हुए हैं, लास्ट टाइम जब हमने कंपनी को कवर किया था तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप थी और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो 44,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की जो है मार्केट कैप पहुँच चुकी है। तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी की मार्केट कैप में भी काफ़ी अच्छा इजाफा हमें आते हुए देखने को मिला है। और जो स्टॉक इस रिदम से यहाँ पर हमें रिटर्न बना के दिया है, इसके चलते यहाँ पर जो स्टॉक की पी वैल्यूशन है वो भी एज ऑफ नाउ हमें 48 की देखने को मिल रही, जो कि एडजस्टेड है। एंड अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करें तो एज ऑफ नाउ हमें इंडस्ट्री जो कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है वो 34 के ऊपर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक एज ऑफ नाउ हमें प्रीमियम होते हुए देखने को मिल रहा है। अब जो लोग इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों का बिल्कुल से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एज ऑफ नाउ हमें लेवल देखने को मिल रहा है वो 9,200 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक इसके लिए क्रुशियल लेवल देखने को मिल रहा है। अगर ये 9,200 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत ही जल्द स्टॉक हमें 10,000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। और निचली ओर देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी लंबे समय से कंपनी हमें 220 मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम बीते हिस्ट्री के पास जाएं, बीते एक महीने या फिर 2 महीने के अंतराल में, तो यहाँ पर हमें जब से स्टॉक ने अपने 20 ईएमए को सपोर्ट बनाया उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस के ऊपर हमें 20 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेके कंपनी कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमें यहाँ पर 4 टाइम्स जो है सपोर्ट इसके ऊपर मिलते हुए देखने को मिली है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो इसके आसपास बनाने की कोशिश कीजिएगा और आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। और अनटिल ये स्टॉक हमें 8,000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर आपने यहाँ पर हम 8,500 के ऊपर पोजीशन ली है या फिर 8,900 के ऊपर भी अगर आपने पोजीशन ली है और एज ऑफ नाउ अगर आपको 300 का लॉस लग रहा है या फिर आप कह सकते हैं 350 रुपीज़ का अभी अगर आपको लॉस लग रहा है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल से पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गई नए निवेशकों के लिए सलाह। और जो पुराने निवेशक हैं उनको लिए मेरी एक सलाह है कि आप बिल्कुल से कंपनी को होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो यहाँ पर 1% से ऊपर का डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसको भी जानना हमें बेहद ज़रूरी है। कंपनी के अंदर कैसा कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है, कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टर एज ऑफ नाउ भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं या फिर अब हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत
जो है ठंडक देखने को मिल सकती है। इसके बारे में भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है, बीइंग अ रिटेल निवेशक ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, कुछ अंदर की चीज़ें जान लेते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.34 लाख के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो कारोबार है वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन देखने को मिल रहा है। बीते दिन भी हमें 29 करोड़ का कारोबार कंपनी के अंदर देखने को मिला। एंड इसी के साथ कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पर 44,362 करोड़ तक पहुँच चुकी है। और साथ साथ अगर हम कंपनी के फ्री फ्लॉट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी की जो पी वैल्यूशन है वो यहाँ पर हमें 44 की देखने को मिल रही है। और साथ साथ जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो यहाँ पर हमें 40 की देखने को मिल रही है। तो इस लेवल पर अगर 40% जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इट मीन्स कि कंपनी के अंदर अभी दम बाकी है, कंपनी के अंदर नए लेवल्स अचीव करने अभी बाकी है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, मैंने ऐसा आपको क्यों कहा कि यहाँ पर आपको 9,200 रुपीज़ का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा क्रुशियल देखने को मिलता है, क्योंकि यही इसका जो है 52 वीक हाई हमें देखने को मिल रहा है। अब ये लेवल जैसी कंपनी ब्रेक करती है उसके बाद इसके लिए, वैसे तो अभी भी इसके लिए 10,000 रुपीज़ के जो लेवल हैं वो विंडो ओपन हो चुकी है, लेकिन इसके लिए जो एक एज ऑफ नाउ जो एक हर्डल देखने को मिल सकता है वो 9,200 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल सकता है, या आप कह सकते हैं 9,250 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल से ख्याल रखिएगा। इन केस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप कीजिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ आपके हर एक कमेंट के अंदर आपकी हेल्प करने के लिए। वीडियोस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इन दिनों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल मेरा बिज़ी है, लेकिन आपके लिए मैं टाइम निकाल के ज़रूर से वीडियोस बनाऊंगा। और एज ऑफ नाउ आप अच्छी कंपनीज़ के ऊपर ज़रूर से फोकस रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।